कल्पना कीजिए आपके सामने एक ऐसा स्पेसशिप हो जिसकी लंबाई किसी शहर जितनी हो। कोई साधारण रॉकेट नहीं बल्कि 58 किलोमीटर लंबा, इतना बड़ा कि उसमें पूरा का पूरा शहर समा जाए। अस्पताल, स्कूल, लाइब्रेरी, खेत, फैक्ट्री, जंगल और इंसानों के घर, सब कुछ। यह स्पेसशिप किसी प्लैनेट जैसा होगा जो अंतरिक्ष में तैर रहा होगा। इंसानियत की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी योजना। इसका एक ही मकसद होगा, धरती से निकलकर इंसानों को एक नए घर तक पहुंचाना, और वह घर होगा प्रॉक्सिमा बी, हमारी धरती से बाहर का पहला संभावित ठिकाना। लेकिन आखिर क्यों हमें इतना बड़ा स्पेसशिप बनाना पड़ेगा? क्यों इंसानों को अपनी धरती छोड़नी पड़ेगी? और यह यात्रा कितनी लंबी और खतरनाक होगी? धरती वो जगह है जिसने हमें जन्म दिया, पाला और सभ्यता दी। लेकिन अब यही धरती धीरे धीरे हमारे लिए रहने लायक नहीं बच रही। बढ़ती पॉपुलेशन ने रिसोर्सेज पर दबाव डाल दिया है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ पिघल रही है, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, जंगल खत्म हो रहे हैं और हवा जहरीली हो रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इंसान ने अपनी आदतें नहीं बदली तो आने वाले 100 से 150 सालों में धरती इंसानों के लिए नर्क बन जाएगी। ऐसे में सभ्यता को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, दूसरा घर ढूंढना। अगर हम स्पेस में देखें तो धरती के सबसे नजदीक रहने योग्य ग्रह का नाम है प्रॉक्सिमा बी। यह प्रॉक्सिमा सेंटोरी नामक तारे के चारों ओर घूमता है। दूरी है 4.24 लाइट ईयर, यानी लगभग 41 ट्रिलियन किलोमीटर। यह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है, मतलब यहाँ पर तरल पानी मौजूद हो सकता है। इसका आकार और मास धरती जैसा है। यहाँ की ग्रेविटी भी धरती जैसी मानी जाती है, यानी कि अगर हम वहां पहुंच गए तो हमारी सभ्यता को नया घर मिल सकता है। 41 ट्रिलियन किलोमीटर सुनने में ही असंभव लगता है। अगर हम सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट यानी वॉयेजर 1 से वहां जाएं तो करीब 70,000 साल लग जाएंगे। अगर उससे 60 गुना तेज यान बनाया जाए तो भी 1300 साल लगेंगे। इतनी लंबी यात्रा एक इंसान तो कभी पूरी नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि वैज्ञानिकों ने सोचा कि हमें एक जनरेशन शिप बनाना होगा। जनरेशन शिप ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसमें सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरी सभ्यता यात्रा करेगी। इसमें कई पीढ़ियां पैदा होंगी और मरेंगी। लोग वहीं पर पढ़ाई करेंगे, शादी करेंगे और बच्चे पैदा करेंगे, और अंत में चौथी या पांचवी पीढ़ी प्रॉक्सिमा बी पर पहुंचेगी। यानी यह सिर्फ एक रॉकेट नहीं होगा बल्कि चलता फिरता ग्रह होगा। क्रिसलस शिप का आकार इतना विशाल होगा कि इसकी लंबाई होगी 58 किलोमीटर। इसे धरती पर बनाना असंभव है, इसलिए इसे स्पेस में असेंबल किया जाएगा। निर्माण स्थान होगा लैग्रेंज पॉइंट 1, धरती और सूरज की ग्रेविटी से बना स्थिर बिंदु। इसको बनाने में करीब 25 साल का समय लगेगा, और निर्माण के लिए रिसोर्सेस धरती और चांद दोनों से लाए जाएंगे। अगर शिप के स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रिसलस में 3 बड़े मॉड्यूल होंगे। पहला फ्यूल मॉड्यूल 1, जो पीछे का हिस्सा होगा जो शिप को एक्सीलरेट करेगा। हैबिटेट मॉड्यूल, जो बीच का हिस्सा होगा जिसमें इंसान और उनका पूरा इकोसिस्टम होगा। फ्यूल मॉड्यूल 2, आगे का हिस्सा जो डिसेलरेशन के काम आएगा। इसका मतलब होता है गति कम या धीमा होना। उदाहरण के लिए अगर कोई स्पेसशिप बहुत तेज जा रहा है और फिर धीरे धीरे अपनी रफ्तार घटाता है ताकि किसी ग्रह की ऑर्बिट में प्रवेश कर सके तो इस प्रक्रिया को डिसेलरेशन कहते हैं। शिप का कुल वजन होगा 2.4 अरब टन। यह स्पेसएक्स स्टारशिप से 5 लाख गुना ज्यादा भारी होगा। हैबिटेट मॉड्यूल का आकार होगा 3 किलोमीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा। इसमें 5 सेक्शन होंगे। फूड सेक्शन, जहां खेती होगी और खाना तैयार किया जाएगा। कम्युनिटी सेक्शन, जहां पार्क, लाइब्रेरी और डिस्कशन हॉल होगा। गार्डन सेक्शन, जहां बड़े बड़े गार्डन और जंगल होंगे। रिसर्च व मेडिकल सेक्शन, जहां अस्पताल, लैब और मेटल इंडस्ट्री होगी। वेयर हाउस सेक्शन, जहां मशीनें और इक्विपमेंट रखने की जगह होगी। इसके अलावा इसमें एक विशाल डोम होगा जिसकी ऊंचाई 130 मीटर और चौड़ाई 360 मीटर होगी। इसका काम होगा कि यहाँ से लोग स्पेस का नजारा देख सकेंगे। क्रिसलस शिप को चलाने के लिए इस्तेमाल होगी डायरेक्ट फ्यूजन ड्राइव टेक्नोलॉजी। इसमें फ्यूल हीलियम 3 और ड्यूटेरियम यूज होगा। शुरुआत में एक्सीलरेशन 0.1 G यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। हर सेकंड स्पीड बढ़ेगी करीब 1 मीटर प्रति सेकंड। एक दिन में स्पीड होगी 85 किलोमीटर पर सेकंड। धीरे धीरे मैक्सिमम स्पीड बढ़ते बढ़ते 3000 किलोमीटर पर सेकंड तक पहुंच जाएगी। यही स्पीड इसे प्रॉक्सिमा बी तक ले जाएगी। शिप की कैपेसिटी 2400 लोगों की होगी। शुरुआत में 1500 लोग जाएंगे। इनमें से 700 बच्चे और बाकी 29 से 60 साल के वयस्क होंगे। कुल यात्रा लगभग 400 साल की होगी, और इसमें चौथी या पांचवी पीढ़ी प्रॉक्सिमा बी पर पहुंचेगी। जब क्रिसलस जनरेशन शिप लैग्रेंज पॉइंट 1 से अपनी लंबी यात्रा शुरू करेगा तो उसके भीतर बैठे इंसानों के लिए यह धरती जैसा नया संसार होगा।
लेकिन बाहर फैली होगी अनंत अंधेरी खामोशी। यात्रा इतनी लंबी होगी कि इसमें जन्म लेने वाले बच्चे कभी धरती नहीं देख पाएंगे। वे सिर्फ तस्वीरों और किताबों से ही जानेंगे कि उनका असली घर कैसा था। यही कारण है कि वैज्ञानिक इस यात्रा को केवल तकनीकी मिशन नहीं बल्कि मानव सभ्यता का सबसे बड़ा सामाजिक प्रयोग मानते हैं। क्या आपको लगता है कि ये सब पॉसिबल हो पाएगा? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।